Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Agade. Presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. जनाब हम बात करते हैं सुपर 8 के फोर्थ मैच की बिटवीन जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज़। हमने देखा कि आज वेस्ट इंडीज़ आता है, वो आउट क्लास कर देता है हर डिपार्टमेंट में जिम्बाब्वे को, बीट बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी ऑल टुगेदर। एक रिकॉर्ड हमने आज देखा है, वो ये कि आज वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की तारीख में वेस्ट इंडीज़ ने अपने मुल्क के लिए एक हाईएस्ट टोटल टारगेट चेस किया। ना सिर्फ ये, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की, तो सेकंड हाईएस्ट बाय टीम वेस्ट इंडीज़, जिससे पहले श्रीलंका ने दिया था, विच वाज 260 अगेंस्ट कीनिया, और इस वर्ल्ड कप का ये हाईएस्ट टोटल है। जनाब ये तो बात हो गई आज के इस टोटल के ऊपर। टॉकिंग अबाउट द मैच इटसेल्फ, ऑफ कोर्स हमने आज देखा है एक सेंसेशनल इनिंग्स एंड दैट टू बाय हिटमेयर। To have a detailed discussion on this, I would like to introduce all of you to our panelists. हम बात करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कीपर्स की, commentators and analysts, Mr. Amir Suhail and Salman Butt. Assalamu alaikum gentlemen, how are you doing? हम बात करें आमिर, आपसे पहले बात करते हैं आज के मैच के ऊपर, हम डालते हैं नज़र क्विकली। इफ़ वी टॉक अबाउट हिटमेयर, आज इन्होंने एक रिकॉर्ड जनाब कायम किया है, वो ये कि इस वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट करने वाले ये बैट्समैन बन गए हैं, एंड नाउ ही इज द सेकंड लीडिंग रन स्कोरर ऑल्सो। कैसा देखते हैं इनकी इनिंग्स को? बेबस कर दिया इन्होंने आज। देखिए, सबसे पहले तो हमने यही कहा था कि जिम्बाब्वे की टीम जो है उनको कंडीशंस चाहिए इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। फ्लैट विकेट्स के ऊपर अभी उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो एक्सपोज हुए, इवेंचुअली एक्सपोज हुए। लेकिन हिटमेयर की जब आप बात करते हैं, जो चीज़ हाईलाइट है उनकी इनिंग्स की, उन्होंने सारे जो छक्के मारे हैं उन्होंने वर्टिकल बैट स्विंग के साथ मारे हैं। उन्होंने कोई जो है वो क्रॉस बैट शॉट नहीं मारा, विद द स्विंग उन्होंने मारे हैं, और अगर गेंद टांग के ऊपर भी है विद द स्विंग वो गेंद को ले गए। और इसको कहते हैं लो परसेंटेज स्ट्रोक्स उन्होंने मारे हैं, जिसके ऊपर आउट होने का ज़्यादा चांस नहीं था। लकी थे कि उनका हाथी कैच छूटा, अगर कैच हो जाता थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। एक तो ये हाईलाइट है, लेकिन मेरे लिए जो हाईलाइट है इस मैच की, पर्टिकुलर मैच की, एक तो दोनों ओपनर्स ने बड़े एहतियात के साथ स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि पिच क्या कर रही है, बॉलर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी आउट हो गए। आके हिटमेयर ने जो है वो चार्ज लिया, लेकिन जो पाल की बैटिंग थी, फॉर मी इट वॉज द हाईलाइट। और वो मैं इसलिए इस तरह की इनिंग्स को हाईलाइट करता हूँ कि हम लोग जो हैं वो T20 क्रिकेट को टोटली डिफरेंट गेम समझते हैं। अगर आप पाल की इनिंग्स को अगर आपने गौर से देखा, उनके 18 गेंदों के ऊपर 15 रन्स थे। वो क्या कर रहे थे, जब हिटमेयर की शॉटें लग रही थी उनको सिंगल करके स्ट्राइक दे रहे थे कि ये फ्लो में है, इनका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि अब हिटमेयर जो है उनको थोड़ा सा बॉलर्स ने फंसाया, ही टुक चार्ज, और इन नो टाइम उन्होंने अगले 10 गेंदों के ऊपर मेरा ख्याल है कोई 35 के करीब रन्स बनाए। सो ये इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, बैटर्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सिचुएशन ये है कि उसकी लग रही हैं, आपने उसको स्ट्राइक देना, उसको आपने बोर नहीं होने देना, उसको फ्लो के साथ चलने देना है। और इवेंचुअली वेस्ट इंडीज़ जो है एक बहुत बड़ा टोटल करने में कामयाब हुई। बिल्कुल। कमिंग टू यू सलमान, हम जब बात करते हैं फोर्थ ओवर में, हम जब बात करें 29, एक विकेट गिर चुकी थी, 29 जो है वो स्कोर था, वहीं पे कैच ड्रॉप होता है, दैट टू हिटमेयर का। और उसके बाद 12 ओवर में वही फील्डर आता है, दोबारा मुसिकावा से एक ही बैट्समैन का जो है वो कैच जो है वो लूज हो जाता है, वो महंगा पड़ जाता है, 85 and 34 ऑन 34 बॉल्स। कैसा देखते हैं आप आज ये? बिकॉज फील्डिंग में इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी जिम्बाब्वे की, बट आज दे कंप्लीटली लॉस्ट इट। देखिए, कैचेस डेफिनेटली प्ले अ बिग पार्ट। कैच उनका छूटा है, और एक प्लेयर जिसका अच्छा दिन चल रहा हो तो फिर कैच भी उसका छूटता है, ठीक है। उसके अलावा देयर इज टैक्टिकल एरर एज वेल। यहाँ पे मैचअप्स के पीछे गया सिकंदर, ठीक है, वो खुद आ गया उसको बॉलिंग करने। उससे पहले स्पिनर को 2 छक्के लगे हैं, उसने ओवर किया, उसको 3 छक्के लगे हैं, 5 छक्के खाए हैं, अगला ओवर फिर कराने आ गया। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट ऑन, ठीक है। हमने कल देखा इंडिया का वो जो मैचअप था पिटा, उससे पिछले मैच में वो जो श्रीलंका का मैचअप था वो पिटा। चक्रवर्ती जो है वो भी नहीं बचा, तो जो उन्होंने खिलाया था स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के लिए, तो यहाँ पे भी यही हुआ है। वो वाशिंगटन, उसको लगे छक्के। और आज सिकंदर रजा हिटमेयर के सामने आए हैं
और इस वेंकटेश स्टेडियम की पिच बहुत अच्छी है। यहाँ पे स्पिन करने के लिए आपको बॉल को एयर देनी पड़ती है, थोड़ा स्लो पेस पे करना पड़ता है। सिकंदर उसको तेज़ तेज़ आके लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, वो तो सिर्फ बैकफुट पे जाता था और 108 मीटर, 100 मीटर, 85 मीटर, उससे तो वो छक्के मारे जो पिछले टीयर्स में गए हैं। सो आई थिंक दिस वाज यू नो लैकलस्टर इन इफ यू टॉक अबाउट टैक्टिक्स। यो आप कैप्टनसी में आपको थोड़ा सा देखना है कि यार ये बंदा, मैं वो बॉलर नहीं हूँ, ठीक है ना। यू हैव टू गेस इट कि आप उनके जोन में जा रहे हो। एक दफ़ा उसने एक को मारा, आपने दूसरा लगा दिया, उसने दूसरे को मारा, आपने तीसरा भी वही दे दिया उसको, तो वही 3 ओवर्स में मैच इनके हाथ से निकल गया था। जब आपको 3 ओवरों में 6-7 छक्के लग जाए, 45-50 रन सिर्फ छक्कों में हो जाए, वो तो अभी आराम से खड़ा होता है। ये 2 ओवर आए तो उसकी 50 हो गई, ठीक है। वो जो 5 छक्के उसने लगाए हैं ऊपर नीचे, एंड वो सिर्फ उसने कुछ स्लॉगिंग नहीं की, जैसे उसने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज किया, उसने कट पे 2 चौके मारे उसने। सो वो जो आमिर भाई ने कहा ना कि एक वर्टिकल बैट से खेलना मीन्स कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा था इशू को। ही वाज जस्ट स्विच्ड ऑन कि जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको वो मैक्सिमाइज करेगा, और उसके बीच में उसने सिंगल भी लिए हैं, बड़े अच्छे सिंगल लिए हैं। सो आई गेस कि सिकंदर से ये गलती हुई। नॉर्मली इज अ वेरी गुड कैप्टन, लेकिन आज जो वो खुद बैक टू बैक 2 ओवर कर गया ना, ही मिस्ड द लेंथ एंड ही मिस्ड द ट्रिक। एंड टॉकिंग अबाउट सिकंदर, ये जो इनका फैसला था कि हमने पहले फील्डिंग करनी है, डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज डिसीजन? देखिए वही आ जाती है बात कि अगर आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ऑस पड़ेगी और बैटिंग जो है आसान होगी, तो फिर तो फैसला जो है जस्टिफाइड था। लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई ऑस पड़ी है, और इनकी जो बॉलिंग है वो भी एडजस्ट नहीं कर पाई। ठीक है, कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन जो बैक ऑफ द लेंथ श्रीलंका में काम कर रहा था, गेंद वहाँ पे फंस रहा था, वहाँ पे बैकफुट के ऊपर शॉट मारना मुश्किल हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने 4 आउट किए उसी लेंथ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने गेंद आगे फेंका मजरबानी ने, गेंद स्विंग भी हुआ, सीम भी हुआ, बैट्समैन को मुश्किल हुई। लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा अट्यून्ड हैं कि बैक ऑफ द लेंथ बॉल करने के, तो वो तो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों के लिए तोहफा ही बिल्कुल साबित हुआ है। और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद बहुत आला सेटअप कर रहा था बैट्समैन के लिए, और ये वाला बॉल जो है विद कंसिस्टेंट बाउंस, एज ए बैट्समैन आप प्री मेडिटेट कर सकते हो इस पिच के ऊपर कि मैंने किस तरह का शॉट मारना है। शुरू में आई थिंक एनग्रावा का भी जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनका भी गेंद ठीक ठाक स्विंग हुआ, लेकिन वो 9 फरवरी के बाद वो मैच खेल रहे थे, उनको मैच नहीं खिलाया गया। तो जब आप किसी प्लेयर को मैच नहीं खिलाते और आप उसको एक बड़े मैच में लेके आते हैं, आप उससे कोई वंडर्स एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको T20 क्रिकेट वैसे ही कट थ्रोट किस्म का फॉर्मेट है बॉलर्स के लिए, और स्पेशली पावर प्ले में बॉल करना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो वो काफ़ी ले ऑफ के बाद आए। अगर वो अपनी लाइन के ऊपर गेंद करा लेते, जिस तरह गेंद उनका अंदर आ रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है बैट्समैनों को मुश्किल डाल सकते थे। अच्छा, एक सवाल जो मैंने सलमान से भी किया था, आई वुड लाइक टू हैव योर आई वुड लाइक टू हैव योर इनपुट आल्सो, कि जिस तरीके से एक ही फील्डर ने एक ही बैट्समैन का 2 दफ़ा 4th ओवर में भी और फिर 12th में भी कैच ड्रॉप किया, व्हाट हैपेंड टू देम? क्या ये प्रेशर, बिकॉज 4th ओवर में तो कोई प्रेशर नहीं था ना? देखिए मेरा ख्याल है ये चीज़ें होती हैं जब एक बड़ी टीम के खिलाफ आप मुकाबला कर रहे हैं, तो एक यूजुअली टीम क्या होता है, ओवर इंथुजियास्टिक आती है। जब ओवर इंथुजियाज्म होता है, उसमें आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक शुरू में जो हमने देखा कि जिम्बाब्वे की टीम ने चीज़ों को ओवर ट्राई किया, दे जस्ट वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट, लेकिन आगे से तगड़े प्लेयर्स थे। हाँ, 2 आउट किए नए बॉल के ऊपर उन्होंने, फिर एक आधा चांस भी क्रिएट हुआ, लेकिन वो ओवर इंथुजियाज्म में मेरा ख्याल है कि ओवर ट्राइंग में उनसे ये बहुत बड़ा जो है इसको ब्लंडर ही कह सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद तो हेटमायर ने जो हिटे मार के इनका बुरा असर कर दिया है। अच्छा, जहाँ हमने हिटमायर की डिस्कशन की है, वहाँ पे ऑफ कोर्स पॉवल को भी हम डिस्कस डिटेल में ज़रूर करेंगे। इस टूर्नामेंट की इनकी फर्स्ट हाफ सेंचुरी है। हम बात करें प्रीवियस मैचेस की, एक मैच में 9, देन 14, 24 एंड आज हम देखा 59 ऑन 35 बॉल्स। सलमान, नेक्स्ट मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ है। पॉवल का फॉर्म में आना कितना खास हो गया है, कितना साजगार हो गया इनकी अपनी टीम के लिए? देखिए, जितने भी प्लेयर्स आपके फॉर्म में हो तो यू स्टैंड अ बेटर चांस इन द कंपटीशन,
और पावल जो है वो इज़ नॉट ओनली अ स्ट्राइकर, ही शोड के वो वर्क अराउंड भी करते हैं, गैप्स में खेलते हैं और गेम अवेयरनेस भी है कि जब एक हिटमायर की लग रही हैं तो वो खुद से हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे, उससे मैच नहीं डालने की कोशिश कर रहे, वो उसको खिला रहे हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन वंस ही गोज देन ही टेक्स द चार्ज, फिर अगला आता है और फिर तो खैर डेथ की तरफ सभी ने मारना शुरू कर दिया। अब एक इनिंग में अगर 4 बंदे, 2 बंदे 200 के स्ट्राइक रेट से, 3 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर और एक 300 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलेगा टुवर्ड्स द एंड, तो फिर टोटल तो यहीं जाएगा जहां पर गया, ठीक है। सो जिम्बाब्वे की बॉलिंग भी थिन थी। आई थिंक कि उनको चाहिए था कि अपने पेसर्स के साथ ज़रा आज एक्सटेंडेड स्पेल जाता उनका। हिटमायर को जो उन्होंने शुरू में स्पिनर दे दिया ना, वहाँ पे उनसे गलती हुई है। और बाकी इसमें मेरे लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, बिकॉज ये एंटिसिपेटेड था। हमने कल बात की थी, जब आपने पूछा था तो हमने ये बात की थी कि दुआ करें कि वन साइडेड मैच ना हो, ठीक है ना। तो वो वन साइडेड ही हुआ, बल्कि बिल्कुल ही साइड पे ही लगा दिया उन्होंने। अभी तक जितने भी ये सुपर 8 के मैचेस हुए हैं सब वन साइडेड हो रहे हैं। उसमें आपको वो जो कंपटीशन है ना वो देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द ग्रुप स्टेज, बिकॉज़ ग्रुप स्टेज में मजा आ रहा था। ग्रुप स्टेज में आपके जो वो एसोसिएट मेंबर्स थे वो चैलेंज कर रहे थे और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही जो है वो ऑफ द बॉल चली गई हैं कुछ टीमें। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं, बिकॉज आज जो मैन ऑफ द आवर इज हिटमायर, हम ये भी देख रहे हैं इसमें कि उन्होंने आज रिकॉर्ड अपना भी तोड़ा है और 2009 का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड क्रिस गेल का, जिन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की थी 50 ऑन 23 बॉल्स, और इसी वर्ल्ड कप में आमिर स्कॉटलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज पे उन्होंने 22 बॉल्स में हाफ सेंचुरी की थी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन, जब मैं इनकी देख रही थी आज इनिंग्स एज अ फैन, मैं ये सोच रही थी कि अगर दो अलग बातें कि अगर इसकी जगह वेस्ट इंडीज़ की जगह अगर समहाउ विराट होते तो वो ज़रूर अपनी इनिंग्स को कैपिटलाइज करते और 85 को 100 में लेके जाते, यू नो। सो मैंने वो मिस किया कि ही, यू नो, दे हैड ओवर्स आल्सो, ओवर्स भी थे। बात यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा हिटें मार रहे होते हैं, ठीक है, वंस यू गेट क्विलियर, उसके बाद अपने आप को जो है होल्ड बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक फ्लो है ना, फ्लो में चले जा रहे हैं और उनका रोल भी यही है, ही इज आस्क्ड टू गो आउट देयर एंड प्ले हिज नेचुरल गेम, और उसमें वो ही इज नॉट होल्डिंग बैक, वो जाते हैं। आज जो मेरे लिए जो सॉरी जेंटलमैन, अभी वी हैव टू मूव टुवर्ड दिस शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड लाइफ बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम आज जो डिस्कशन है मेनली हर जगह सोशल मीडिया पे, इट्स हिटमेयर, बट हाउ कैन वी फॉरगेट द स्पेल। हमने 2 स्पेल देखे हैं आज। एक तरफ हम बात करते हैं मोती की और दूसरी जानब हम बात करते हैं अकील हुसैन की डबल विकेट मेडन की भी। आमिर, आई कम टू यू और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट विकेट पे दोनों को आके ऐसे परफॉर्म करना और क्लास कर देना जिम्बाब्वे को ऑल टुगेदर, क्या कहेंगे? हेटमायर की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। आज जो उन्होंने एक छक्का मारा है सिकंदर को, जो फ्लिक करके उन्होंने छक्का मारा है ओवर स्क्वायर लेग, दैट वाज अ फैंटास्टिक शॉट, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी छक्के भी अच्छे थे, चौके भी अच्छे थे, लेकिन आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ हिज इनिंग्स। अब जब आप बात करते हैं दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, इस पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद ना ग्रिप कर रहा था ना इतना ज़्यादा टर्न हो रहा था, दोनों ने बड़ा गाइल के साथ बॉलिंग की, और मोती ने जो किया उसको पता है कि अब बैट्समैन जो है अटैक करेंगे इसके ऊपर, उन्होंने इंस्टेड के लेग ब्रेक के ऊपर फोकस किया। ही वाज परसिस्टिंग विद हिज आर्म डिलीवरीज। वो कोशिश यही कर रहे थे कि बैट्समैन के ब्लॉक होल्ड में गेंद फेंकना है और एंगल क्रिएट करना है स्टंप्स की तरफ, और बैट्समैन के बिल्कुल करीब गेंद फेंक रहे थे। उसमें हिट मारने की कोशिश में बोल्ड भी हुआ बैटर्स, और उन्होंने बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की दोनों ने। और आई थिंक इस वक्त ये जो टीम हम पहले बात करते आ रहे थे कि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ख़तरनाक है, लेकिन आई थिंक अब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टीम है। सो काली आंधी जो है वो दे आर फुल इन एक्शन ऑल टुगेदर। और हमने जो बात की थी कल सलमान, कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हैं, लेकिन आज के मैच की परफॉर्मेंस के बाद ये नहीं लग रहा कि ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली टीम है। नहीं, इनका बिल्डअप बहुत अच्छा है। ये बड़े मतलब कह लीजिए कि अच्छे मैचेस खेल रहे हैं और कंट्रोल मैचेस खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फ्लो ऐसी चली और वेस्ट इंडीज़ जीत गया। वो बिल्डअप है पूरा, बारी को कंट्रोल के साथ लेकर गए हैं उन्होंने, बिल्डअप किया अपना टोटल को, और फील्डिंग के अंदर भी बड़ा पर्पस नज़र आ रहा है बॉलर्स में।
आप देखें इनके जो स्पिनर्स हैं इस पिच के ऊपर उन्होंने जो गेंद किए हैं, मतलब सिकंदर रजा बोल्ड हुए, उसके अगले आने वाले जो बोल्ड हुए हैं, आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज थी। वो ऐसा नहीं था कि कोई बैट्समैनों ने गलत हिट मारे तो वो आउट हो गए। सो वो जो कह रहे हैं ना कि एक बॉलर होता है जिसको आउट करना आता है, ये वाली बॉलिंग कर रहे हैं ये इनके बॉलर्स। तो आई थिंक दे आर अ रियल थ्रेट to any team now. And talking about the batting lineup of Zimbabwe, सलमान, हम देख रहे हैं कि बाकी सारे बैट्समैन बेबस नजर आए, बस ब्रैड इवेंस जो हैं वो एंड पे आते हैं 43 on 21 ऑल टुगेदर, बट तब तक तो बहुत ही लेट हो चुका था। तो आपने ठीक कहा है, No, वो वाकई बहुत लेट हो गया। लेट हो चुका था। नो बट क्या ऐसा Do you think कि वो जो execution थी, वो जो planning थी, somehow that went missing? What really happened with the top orders in the middle order, because only Evans was there? Simply not, they did not have the resource. इस कंडीशन के अंदर इस बॉलिंग के आगे ये इनका स्कोर नहीं है। 250 is too far fetched for them. वो क्वालिटी ही नहीं है इन बैटर्स के अंदर, to simply put it that way. मतलब इधर उधर की मार के फ़ायदा कोई नहीं है। ये इनको 4 दफ़ा भी खिला दें तो ये स्कोर नहीं होना। सुबह हमने ये बात की थी कि जिम्बाब्वे की जो टीम है वो 200 की बैटिंग लाइनअप नहीं है। अगर इनकी बॉलिंग जो है वो अच्छा करेगी, दूसरी टीमों को 160-70 के ऊपर रोकेगी, तो इनके कुछ चांसेस होंगे। हाँ, जिस दिन बहुत ही लकी होंगे, मे बी इनका कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेले, देन दे कैन गेट क्लोज टू 200। वरना अभी आई मीन दे शुड एंजॉय देयर टाइम कि हम लोग सुपर 8 में क्वालिफाई किया। यहाँ से जो इनकी वो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको जाके इम्प्रूव करें फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। सो यानी कि वो जो स्टार्टिंग में आते साथ ही वो जो टेंशन थी पहाड़ जैसा टोटल, वो ही काफ़ी था। आई थिंक उसके बाद आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट कि जिम्बाब्वे जैसी टीम इस तरह के टोटल को चेज कर पाएगी। जहाँ उनकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, जहाँ हम ये लिमिटेशंस की बात करें वहाँ पे मैं चाहूँगी कि हम हमारी स्क्रीन पे आप देख सकें सुपर 8 की जब हम बात करते हैं ग्रुप 2, सो हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और हम देखते हैं जनाब इंग्लैंड ने एक मैच खेला और एक मैच जीत के उनका जो नेट रन रेट है वो है 2.550। देन कमिंग टू न्यूजीलैंड, जनाब एक मैच खेला है और जनाब इनका जो नेट रन रेट है वो 0.000 का है, अभी तक खेला नहीं है इन्होंने मैच। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इनका जो है वो 0.00। एंड देन श्रीलंका, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2। लेट्स कम टू ग्रुप आई जस्ट हैव टू इट्स हियर। अच्छा जी, हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। तो वेस्ट इंडीज़ की हम जो बात करते हैं, एक मैच खेला और एक मैच जीता, इनका जो नेट रन रेट है 5.350 का है। साउथ अफ्रीका एक मैच खेलते हैं और एक मैच जीतते हैं, इनका नेट रन रेट है 3.800। एंड टीम भारत की हम बात करते हैं -3.800 एंड जिम्बाब्वे -5.350। अगर हम बात करें टीम इंडिया की, आमिर, इनका जो नेट रन रेट है वो तो इट्स अनलाइक टीम इंडिया ऑल टुगेदर। देखिए, इनके लिए मुश्किल तो हो गया, इनको 2 मैचेस जीतने लाजमी हो गए हैं और अच्छे मार्जिन के साथ जीतने लाजमी हैं। और जिस तरह आज वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे के साथ किया है, इनको ये डोज जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी जीतना पड़ेगा। और साथ में ये भी होप करना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका से हारे, तब इंडिया का जो है वो डोर यूल से थोड़ा सा ओपन होगा फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन जिस तरह अभी नेट रन रेट आप देख रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है एक अपहिल टास्क है। बिल्कुल। सलमान, टूर्नामेंट का जब आगाज़ हुआ था तब किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था। ऑफ कोर्स गिवन डे पे परफॉर्मेंस नज़र आती है, बट इंडिया के इतने बुरे हालात, -3.800 नेट रन रेट ऑल टुगेदर। देखिए, क्योंकि ये शुरुआत है इस ग्रुप की, इसमें किसी ने भी अपना रन रेट कैरी नहीं किया, तो जितने भी डेफिसिट से आप हारेंगे, दूसरी टीम उतना प्लस में जाएगी, आप उतना माइनस में आ जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब वो वेस्ट इंडीज़ को आप देख लें या साउथ अफ्रीका 3.8 है तो इंडिया -3.8 है, तो वो जो डेफिसिट एक ने गेन किया है दूसरे ने लूज़ किया, तो अभी एक मैच हुआ है। अब अगर वो एक मैच अच्छा खेलते हैं, तगड़ा खेलते हैं, वो भी 250 करके 100-125 पे आउट करते हैं, तो दे विल बी इन द रेस। ठीक है ना, ये ऐसे ही नहीं रहना टेबल, या ये नहीं होगा कि जनाब ये टेबल अब टर्न नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और इन सम केसेस हो भी जाएगी, हो पॉसिबल है कि हो जाए। टूर्नामेंट्स और सुपर 8s वगैरह ये इतने सीधे नहीं चलते हैं कि जो शुरू में हुआ बस एंड भी वैसा ही हो गया। इसमें टीमें कम बैक करती हैं। सो आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड। दिस इज जस्ट द इनिशियल रिजल्ट। देखिए ना, 3.8 साउथ अफ्रीका ने गेन किया, उनका माइनस में है। 5.3 वेस्ट इंडीज़ ने गेन किया, जिम्बाब्वे का माइनस में है। तो डेफिसिट्स हैं बेसिकली है। तो जब वो जीतेंगे अच्छा,
तो जो कि उन्हें जीतना पड़ेगा अगर उन्होंने आना है, तो दे विल हैव टू क्रिएट डेफिसिट। वो आ जाएगा तो रन रेट ठीक हो जाएगा। अब चूंकि बात हो ही रही है टीम इंडिया की, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी मैच है, सो हमारे पास एक स्टैट्स है ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज। पाकिस्तान की है 30.25 एंड इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज है 6.80। सो ये भी बड़ा एक डिफरेंस है अपने तो आप। दोबारा बताइएगा ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज हमारे पास है 30.25 पाकिस्तान एंड टीम भारत की है 6.80। देखिए पाकिस्तान ऑन एवरेजेस इज बेटर देन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके वो 6-5-0 कर दिए उन्होंने 7 मैचेस में, पिछले में भी 10-15 रन किए, सो देयर इज अ स्ट्रगल। लेकिन हम भी कोई बड़ी अच्छी ओपनिंग नहीं कर रहे। हमारे भी हर पावर प्ले में 2 आउट होते हैं और रन हमारे वही होते हैं जो जिनसे हमें शिकायत थी, उनके भी इतने होते थे तब विकेट नहीं गिरी होती थी। सो हमने कोई 75-80 नहीं किया अभी तक, बिल्कुल, ठीक है। और जो बड़ी टीमें हैं जिनको दुनिया मानती है कि ये पावर हिटर्स हैं, वो भी पावर प्ले केयरफुली खेल रहे हैं। आज वेस्ट इंडीज के कितने रन थे पावर प्ले में? क्लोज टू 50। वो भी जब इन्होंने छक्के खाने शुरू किए हैं तो वो 50 हुआ। तो आई थिंक कि एज द गेम्स गो क्लोज टू दोज नॉकआउट स्टेजेस, तो प्रेशर्स बढ़ते हैं, टीमें केयरफुल होती हैं। और वो जो एक होता है ना कि आते साथ ही जो जंग लग जाती है कि जी मार दो, ये कर लो, वो कर लो, वो चीज़ फिर ज़रा कंट्रोल्ड उसमें आप समझ लें कि टीमें दे वांट मोर कंट्रोल रादर देन go after flashing and then end up losing 3 wickets in the power play. What happened to India? साउथ अफ्रीका तो रिकवर कर गई, इंडिया नेवर रिकवर्ड। वो करने नहीं दिया उनकी बॉलिंग ने। अच्छा, जहाँ हमने डिस्कशन किया अभी सलमान पाकिस्तान और इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप की एवरेज की, वहाँ पे आमिर न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड जनाब टॉप कर रही है। 84 की इनकी जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज है, तो न्यूजीलैंड तो सबसे ऊपर। लेकिन वो तो ठीक है आपकी बात, उनकी एवरेजेस ये हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ क्या है इस वर्ल्ड कप में आप देखें ना, जब थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है तो उनसे रन्स नहीं हुए तो प्रेशर तो उनके ऊपर होगा। देखिए वही जो सलमान भी कह रहे हैं कि यू कैन नॉट गो बिजर्क इन एवरी गेम। देखिए लीग्स में ये हो सकता है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आपने 2-2 मैचेस खेलने हैं। उसमें आप ये है कि आपके पास रिकवरी का चांस है। अब आपके सामने ये सुपर 8 का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब उनको जो है मैचेस जो है कन्विंसिंगली जीतने पड़ेंगे, फिर जाके इनका चांस होगा सेमीफाइनल में। अब ये इनके लिए चैलेंज आएगा कि अब ये कौन सा मेथड लेके आते हैं टू बी एबल टू कंसिस्टेंटली स्कोर 200 रन्स एंड देन गेट द ऑपोजिशन आउट चीपली। सो ये अब इंडिया के लिए चैलेंज है। आप जो लीग्स हैं उनमें आप अफोर्ड कर सकते हो कि जाओ मारो, क्योंकि आप 1-2 मैच हार भी जाते हो, देन यू हैव अ चांस टू रिकवर। पर यहाँ पे रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। बिल्कुल, और जहाँ रिकवरी की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि इंडिया को अच्छे नेट रन रेट से जो है अपने मैच जीतना होगा, वहाँ पे सलमान वेलकम टू यू। हम देख रहे हैं एक कुछ और भी स्टैट्स हमारे पास हैं कि टीम्स विद मोस्ट डक्स इन T20 वर्ल्ड कप सो फार, इंडिया जनाब टॉप पे है, 10 डक्स हैं इनके। एंड देन ऑन सेकंड नंबर वी हैव एसोसिएट टीम्स लाइक इटली एंड ओमान। तो इंडिया जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में अबूर हासिल करता था, आई डोंट नो, मे बी यूल से कि अभी तो ग्रुप स्टेज का आगाज़ है, बट ये कैसा आगाज़ है? देखिए अगेन दिस इज पिकिंग स्टैट्स ऑफ योर लाइकिंग, ठीक है। अब ये वो टीम की आप बात कर रही हैं जो अपने 21 में से 19 मैच जीती हुई है, तो फिर मैं डक्स का क्या करूं जब टीम मैच ही जीत जाती है? यू सी, सो व्हाट इज बिगर, गेटिंग अ डक और विनिंग अ गेम? 21 में से 19 मैच वो टीम जीती है, दूसरा मैच हारी है वो वर्ल्ड कप में। मेरा ख्याल है एक पिछले किसी वर्ल्ड कप में हारी थी और एक बीच में कोई मैच ही नहीं वो लोग हारे हुए। सो मतलब ये जो स्टैट्स है ना, दे आर सो मिसलीडिंग बिकॉज इट डिपेंड्स हाउ दे आर प्रेजेंटेड। आपने पिक कर लिया जी सबसे ज़्यादा 0 है, ठीक है, जिसके 0 नहीं हो, मैच ही कोई नहीं जीत रही, तो हम उसके स्कोरों का या उसके ना 0 करने का क्या करें? ठीक है, सो इट ऑल मैटर्स व्हाट द रिजल्ट इज इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ये ठीक है, ये वरीज होती हैं यार, फॉर्म में नहीं है बंदा, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, बट ऑल दिस कैन चेंज वेरी क्विकली। हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करें जैसे अब ये एक चीज़ है और ये ऐसे ही रहेगी। दिस गेम विल कीप ऑन चेंजिंग एंड विल कीप ऑन सरप्राइजिंग अस एंड एवरीबॉडी अराउंड। थोड़ा सा बैट्समैनों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि ये अगर समझ रहे हैं कि ये बायलैटरल सीरीज़ है या कोई लीग है, ये उस एटीट्यूड के साथ आके खेल रहे हैं। जो कंट्री को रिप्रेजेंटेशन, आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका माइंडसेट चेंज होता है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जाके
ये नहीं, इस तरह बैटिंग नहीं कर सकते कि मेरे पिछले मैच में ये वाले शॉट लगे थे, आज भी वही शॉट लगेंगे। मैं हर मैच में एक ही तरह बॉलर को जो है वो पिटाई लगा दूंगा, रोज़ रोज़ नहीं होता। सो आई थिंक दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट, इंडिया की टीम को ये जो आप प्रॉब्लम उनको बता रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए। अच्छा, मैं आई एक्चुअली वांट कि अभी आपने एक लीग के बारे में डिस्कशन की, हमारे पास एक खबर भी है। हम जब बात करते हैं लीग्स की तो पाकिस्तान सुपर लीग की 2 खबरें जो हैं वो हमारे पास पहुंची। अगर हम बात करें सीडीए वेंचर्स की, जो पहले मुल्तान सुल्तान को ख़रीदना चाहते थे, अब उन्होंने एक्वायर कर लिया है सियालकोट स्टैलियंस को, बिकॉज जो उनके अपने ओनर्स थे ओजी ग्रुप, दे वेंट बैंकरप्ट। सो मैं सोच रही थी, दिस इज़ PSL, एक ऑक्शन हुआ है, दुनिया ने देखा है, सो हमारी क्रेडिबिलिटी क्या थी इसमें कि एक ग्रुप आता है, वो एक टीम खरीदता है, उसके बाद वो बैंकरप्ट हो जाता है, फिर कोई और ख़रीद रहा है। ये देखो सारा अभी इसकी डिटेल का मुझे तो कोई पता नहीं है, और इसके बारे में जब आप थॉरली इसको पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू मेक अ कमेंट ऑन दैट। अभी वी आर इन द डार्क कि व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्या हुआ, किस तरह हुआ, आई हैव नो आइडिया। ओके, सो हम इस पे डिस्कशन करते हैं, विल सी व्हाट एल्स टू डिस्कस, बिकॉज एक और भी खबर है, वो है रावलपिंडी की। कीप वॉचिंग आवर ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश गादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी लाइफ बॉय, पार्ट बाय ग्लो एंड लवली। Welcome back. You're watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. ब्रेक पर जाने से पहले we were talking about PSL, पाकिस्तान सुपर लीग की हम जब बात करते हैं, प्रेस्टीजियस लीग है, दुनिया में एक मोतबर हैसियत से इसको जाना जाता है। और ऑफ कोर्स जब भी कोई इन्वेस्टर आता है उसको ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो बैंकरप्ट है तो वो ग्लोबली जो है वो एक्सपोज होगा। जैसे हमने बात की ओजी ग्रुप की, होना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छी बात ये है कि PSL के ब्रांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा ग्रुप आता है CDE वेंचर्स, और वो आके एक्वायर करता है अब इस टीम को। नॉट जस्ट दैट, एक और चेंज आया दोस्तों कि रावलपिंडी का नाम तब्दील हो गया है, एंड नाउ इट्स पिंडीज। तो इससे भी 2 अलग अलग ओपिनियन है। वैसे मुझे लगता है कि पिंडी बॉयज़ बड़ा कैची होता, पिंडीज़। खैर, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन, हमें भेज भी सकते हैं अपना फीडबैक। बट नाउ टुमारो इट्स गोइंग टू बी अनदर मैच। हम बात करते हैं पालाकेले में ये मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अगेन पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आते, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आमिर, हमने देखा है कि यहाँ पे बाउंस को, पालाकेले में बाउंस होता है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प होती है। अब कल हमारी हिकमत अमली क्या होगी? क्या कोई सॉलिड प्लान के साथ हम कल जाने वाले? देखिए, अगर तो पिच जो यूजुअल पालाकेले की होती है, जहाँ पे कंसिस्टेंट बाउंस पेस भी होता है, तो वहाँ पे तो आपको सोचना पड़ेगा एक फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर लाने के लिए, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बात करें, जोफ्रा आर्चर ने जो अर्ली 2 विकेट्स ली, उससे बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद अगर आप श्रीलंका के भी फास्ट बॉलर मधुशान की बात करें, उन्होंने भी 2 विकेट्स हासिल की। सो आई थिंक अगर तो यूजुअल पिच होती है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर को लेके आया जाए फास्ट बॉलर को, कि आपका जो बैलेंस है टीम का, वो जो फास्ट बॉलर है वो बैलेंस लैंड करे टीम। सो ये थोड़ा सा डायलेमा है। और प्लस जो मैं समझता हूँ कि जो आज हमने एक बात की कि अंग्रावा को मैच बाहर बिठाया गया था, उसको मैच प्रैक्टिस नहीं थी, बॉल उन्होंने बेहतर की है, स्विंग मिल रहा था सारा कुछ, लेकिन लाइन लेंथ मेंटेन नहीं कर पाए। विकेट भी उन्होंने हासिल की शुरू में, दूसरा भी चांस क्रिएट किया, लेकिन अगर मैच प्रैक्टिस ना हो तो प्रॉब्लम होता है। हमारे जो मेनली फास्ट बॉलर्स हैं, जो फ्रेंच फास्ट बॉलर्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हुई। और मुझे याद है जब तीसरा मैच पाकिस्तान का हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो उधर आई मेड अ कमेंट कि इस मैच में आपको फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उनको मैच प्रैक्टिस देनी चाहिए, ताकि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दे शुड बी रेडी फॉर इट। सो हमारे फास्ट बॉलर्स को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। लेट्स सी कि क्या ऑप्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट मैच में। मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड कप। पाकिस्तान हैज़ टू विन दिस गेम। जहां बात हो रही है कि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी नज़र है कल के मैच पे। एक और खबर जो है वो बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे इन है, वो है कि फ़खर की इंक्लूजन कल होगी सलमान। सो फ़खर की इंक्लूजन इंपॉर्टेंट मैच में, प्रेशर क्या नहीं होगा फ़खर पे? मुझे लगता है ये ऑफलाइन खबर है, क्योंकि ये तो पिछले मैच में ही था मैच, तो ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। वो तो पिछले मैच में तो आया टीम में, तो इसमें तो होगा। सो इसमें खबर क्या है? वो तो पहले ही प्लेइंग 11 में था आपके पिछले मैच में। सो आई डोंट नो वेदर रोजे में सोशल मीडिया भी थोड़ा मुझे लगता है पीछे रह जाता है,
he is in the, अभी तो वो खेला ही नहीं है ना, तो he was in the 11, so he has to be in the 11. मुझे नहीं लगता वो चेंज होगा. अब ये नहीं पता कि उसके साथ किसको चेंज करेंगे, किसकी वजह आएगा, नंबर कौन सा आएगा. नंबर भी मुझे लगता है मिडिल में ही आएगा. 2-4 चीज़ें तो जो कोच है ना वो उसके लिए अनटचेबल्स हैं, तो ये नंबर उसके लिए आई थिंक इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोना वर्क एट. और ये जो अभी आमिर भाई ने भी बात की ना, फास्ट बॉलर को खिला लें, आपने कहा कंडीशंस ऐसी हैं, मेरा ख्याल है कि वो ICC 12 की इजाज़त देगी फिर ही ये कोई फास्ट बॉलर डालेगा. बिकॉज वो जितना पक्का है ना कि जो 4-5 स्पिनर और 3-4 स्पिनिंग ऑलराउंडर खिलाने हैं, तो वो कोई वादा कर बैठा है वो. आई डोंट नो, बिकॉज इट मोर देन टैक्टिक्स इट सीम्स दैट ही इज एडमेंट ऑन प्लेइंग देम. ठीक है, वो इतनी भी बात नहीं है कि यार एक जहाँ पे 7 बैट्समैन ना चलते हैं वहाँ पे 8वां भी आके कोई वहाँ पे आके कोई नया काम नहीं शुरू करता. सो ये गेम इतनी भी डिपेंडेंट ऑन बिट्स एंड पीसेस नहीं है जितनी उसने बनाई हुई है. सो आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, बिकॉज वो चाहता है सब खेलें लेकिन खिला नहीं सकते. 11 ही खिलाने हैं ना, तो उसमें कॉम्बिनेशन बनाना है. एंड आमिर, अबरार अहमद की क्या वापसी का कोई इम्कान आपको लगता है? होना चाहिए, क्योंकि अबरार इज इट कैन बी योर मैच विनर. अगर देखें, अगर वो आउट नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल देते हैं. ठीक है, एक मैच में उनको मार पड़ गई, लेकिन एक मैच के बाद आप उनका जो है फेट सील नहीं कर सकते. आमिर भाई एक बात बताऊं, इब्रार को सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने खेला हुआ टेस्ट क्रिकेट में, और ठीक ठाक रन्स किए हैं उन्होंने. अब पता नहीं ये उस हिस्ट्री को देखते हुए इब्रार को शायद कंसिडर ही ना करे कल के मैच में. आउट भी किए हैं लेकिन दिन में 500 हो गया हुआ था. सो आई डोंट नो कि वो उन चीज़ों को देखते हुए कंसिडर करे ना करे. हालांकि कंडीशन डिफरेंट है, ये मैच डिफरेंट है, बट दैट्स द वे वी थिंक व्हेन वी मेक टीम्स ना. हम तो पिछली चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करने लगे. देखिए, जो बट ने बात की है ना, जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करने वाले ऑलराउंडर्स हैं, अभी आप पैटर्न देखें, जिन जिन टीमों ने ऑलराउंडर्स ज़्यादा खिलाए हैं उनको मार पड़ रही है. जो अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बात करें, 4 इनके पास फ्रंट लाइन बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, और होल्डर जो है इज अ डिसेंट फास्ट बॉलर. लंबा है, वो लाके बैक ऑफ द लेंथ बॉल मारता है, बाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है. फिर उनके दूसरे फास्ट बॉलर हैं शमार जोसेफ है, नहीं शेफर्ड, जो ऑलराउंडर, मारियो शेफर्ड है, ऑलराउंडर है. ये 2 ऑलराउंडर है, लेकिन ये बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं. अगर आप शेफर्ड की बात करें, इन्होंने विकेटें हासिल की हुई हैं. और जेसन होल्डर इज़ अ क्वाइट कंट्रीब्यूटर एट द साइड. सो जब आप कल इंडिया के मैच की हमने हाईलाइट किया, ऑलराउंडर ज़्यादा थे. बॉलर उस पिच के ऊपर जो आउट करने वाले बॉलर थे वो सिर्फ 2 थे इनके पास, 2 या 3 थे. उसी वजह से इनके खिलाफ एक बड़ा स्कोर हो गया. और ऐसी सिचुएशन से जहां पे 3 आउट थे 30 के ऊपर, वहां से साउथ अफ्रीका मैनेज टू स्कोर 187. सो जब आपकी बैलेंस में झोल होगा, जब आप बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करेंगे, कल एग्जांपल दी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की. साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस्ड ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम द 90s एरा टिल नाउ. अब आप देखें, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दी ऑलराउंडर्स. उनके 5 बॉलर, पांचों के पांचों टेस्ट मैच में बॉलिंग करने वाले. ये सलमान ने हाईलाइट किया, आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट, कि वो टेस्ट मैचेस में बॉल करते हैं और विकेटें हासिल करते हैं. सो दे वेंट विद, और एक उनका ऑलराउंडर टीम में कप्तान उनका, जो आके बॉल भी कर लेता है. सो जब आपकी रिलायंस इट्स एंड बिट्स क्रिकेटर्स के ऊपर होगी, तो यू आर होपिंग कि ये आज चल गए तो हम मैच जीत जाएंगे. वेयर एज जब आप फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ खेलते हैं तो आपको क्वेश्चन होता है कि कोई ना कोई आके आपको रिकवर मैच में करवा दे. And this is where we talk about the significance of having specialists, be it batting, be it bowling. But on the other hand, Mike has some things the contrast. Anyways, हम वापस आते हैं. अभी हमें जाना एक ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. Keep watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. एक सवाल जो मेरे जहन में था, बिकॉज हम बात कर रहे थे ऑलराउंडर्स की भी, स्पेशलिस्ट की भी बात कर रहे थे. एंड सलमान, हम जानते हैं यू बीन अ फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान एज वेल. आपके पास अगर एक सिचुएशन हो जहाँ पे 7 to 8 बॉलिंग ऑप्शंस हों ऑल टुगेदर,
As a captain, would you rather get confused or would you be more confident? हाँ, अगर 7 से 8 थोड़े थोड़े बॉलर हैं तो फिर तो कंफ्यूजिंग हो ही जाएगा. यू नी आई थिंक इट्स अबाउट हाउ मेनी स्पेशलिस्ट यू हैव. ठीक है, फॉर मी एज अ कैप्टन. ठीक है, मैं तो आई वुड नॉट हैव गॉन विद दिस स्ट्रैटेजी इन एनी केस, चाहे जितना मर्जी हेड ऑन मुझे जाना पड़ता. क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे यू वांट पीपल हु नो देयर जॉब. यू डोंट वांट पीपल जो आके पूछा आज क्या करना है, किधर जाना है, बॉलिंग करनी है नहीं करनी. पीपल हु नो कि मैं जिस काम आया हूँ मैंने डिलीवर. बिकॉज वंस यू नो देन यू हैव अ प्लान कि मैंने इसको करना किस तरह. ठीक है, अब पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि ऑलराउंडर्स ढेर सारे टीम के अंदर हों. एंड फॉर दैट दे हैव टू पिक एंड चूज बिटवीन स्पेशलिस्ट कि ये 2 इकट्ठे कैसे खिलाएं आप. ठीक है, जबकि देयर शुड बी आई थिंक वन ऑफ दीज 3 ऑलराउंडर्स जिनमें से एक की जगह आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर लाना चाहिए. इफ़ द कंडीशन ऑफर्स व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड, कि वहाँ पे बाउंस है, पेस है वहाँ पर, और बॉलर जो हैं वो फास्ट बॉलर्स वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं. और जैसे रेफरेंस भी दिए कि जोफ्रा ने आउट किए, दूसरे ने आउट किए, तो आप क्या वो फिर वहाँ पर फ़हीम और सलमान मिर्ज़ा के साथ जाएंगे? वुड यू रादर टेक नवाज़ एंड शादाब एंड एवरीबडी अलॉन्ग विद उस्मान तारिक भी, आगा भी बॉल कर लेते हैं. मिस्ट्री स्पिनर ही आपके साइम अयूबी हैं जो कि खेल ही एज स्पिनर ही रहे हैं टिल नाउ, क्योंकि कोच ने भी कह दिया कि बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं. सो हाउ मैनी यू नीड, क्योंकि इसमें से 1 से 2 तो वो होंगे जिन्होंने बॉलिंग नहीं करनी. सो व्हाई नॉट हैव अ स्पेशलिस्ट ऑप्शन? मेरा क्वेश्चन ये है. और नसीम शाह को अगर आप खिलाते हैं, इनका तो मुझे पता नहीं, उसने आपको 2-3 मैच बैट के साथ जरूर जिताए हुए नीचे से. सो ही इज नॉट समबडी जो डजंट नो हाउ टू बैट. वो भी कैपेबल है, छक्के छुक्के वो भी मारता है, और उसने 2-3 तो बिल्कुल ही आपको आउट ऑफ अ ब्लू मैच जिताए, यहाँ पे आपका कोई होप नहीं था मैच जीतने का. सो हमने एम्फसाइज जो किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है. टू मेक अ स्मार्ट चॉइस यू शुड नो कि किसको भाई मैंने रिप्लेस करना है. ठीक है ना, आपने सबको इरिप्लेसेबल बना दिया तो फिर टीम 11 की कैसे बनेगी? और सारा ये जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं ना सारी, वो उसकी एक ख़ास वजह है. उसकी वजह यह है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेटिंग डिसीजन कर रहे हैं, हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. So we are here to have a positive discussion all together. Gentlemen, we have to wrap up the show. Thank you for being here. Thank you for watching our special transmission. This is me, Sara Baloch, signing out. कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है 1 से 2. Keep watching Express News. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद.